Hey, how's it going everybody? Welcome back to another video. Hope you geeks and nuts are doing absolutely fantastic. और ये है FPV ड्रोन रेसिंग बिल्ड सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम लोग करेंगे ड्रोन को प्रोग्राम. I'm gonna show you how to flash the Betaflight software, how to tune every parameter and how to make the drone ready for flying. So let's get started. Closed doors, I'm a fool for your love. Okay, so it was an amazing series of FPV racing drone build जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेम सिलेक्शन से. ड्रोन के अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, ट्राईकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, कौन सा फ्रेम लेना चाहिए. उसके बाद हमने बात करी ब्रशलेस डीसी मोटर्स की, वो कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स के क्या फंक्शन होते हैं, फ्लाइट कंट्रोलर कैसे माउंट करते हैं, सोल्डरिंग कैसे करते हैं सारे कंपोनेंट्स की, FPV कैमरा, FPV वीडियो ट्रांसमीटर, एंटीनाज, सब कुछ हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर डिस्कस किया. एंड फाइनली हम लोगों ने बिल्ड कर लिया अपना FPV रेसिंग बिल्ड ड्रोन. इसके साथ साथ मैंने एक फ्री PDF शेयर की थी विच यू कैन डाउनलोड इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पार्ट्स ऑफ योर FPV रेसिंग ड्रोन्स. उस PDF के अंदर 3 सेक्शंस के अंदर पार्ट्स अवेलेबल हैं. बजट, मीडियम एंड एन एलीट कैटेगरी. एंड जिस टाइप का आपको ड्रोन बनाना है आप वो पार्ट्स खरीद सकते हो. उस PDF में सारे लिंक्स हैं. उसके अलावा उसमें शिपिंग डिटेल्स भी हैं कि अगर आप चाइना से शिप करा रहे हो या फिर किसी और कंट्री से शिप करा रहे हो तो कौन सी चीज़ कस्टम में अटक सकती है, कौन सी चीज़ इजीली मिल सकती है. सो यू कैन रेफर दैट PDF, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इसके साथ साथ हमने करे कुछ गिव अवेज. सो मैंने एक सेट मोटर गिव अवे किया था सीरीज की स्टार्टिंग में. एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में ऑल्सो अनाउंस्ड अ गिव अवे जिसके विनर्स आज मैंने अनाउंस किए हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे. सो वी हैड 3 डिफरेंट विनर्स एंड आई गिव अवे अ कैमरा, प्रोपेलर सेट एंड अ हेक्सनेट टूल. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. एंड दिस इज नॉट द लास्ट गिव अवे. देयर विल बी मोर गिव अवे इन द फ्यूचर. सो स्टे ट्यून्ड एंड follow me on Instagram to get the live updates of everything I do behind this YouTube channel. So yes, it was an amazing journey with this FPV racing drone build series. अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर 3 एपिसोड हैं. सो आज का एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर को एंड इसको ट्यून करते हैं अपने ड्रोन के अकॉर्डिंग. इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बैटरीज के बारे में, क्योंकि बैटरीज अभी बची हैं एंड बैटरीज की चार्जिंग कैसे करते हैं, डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, सेफली उसको स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि लिथियम पॉलीमर बैटरीज काफ़ी डेंजरस हो सकती है इफ़ यू डू नॉट हैंडल विद केयर. उसके बाद लास्ट एपिसोड में हम गोना टेक यू ऑन अ फील्ड एंड वी गोना हैव अ टेस्ट फ्लाइट. उसमें हम बात करेंगे बिफोर फ्लाइट क्या क्या चेक करने चाहिए, प्रिकॉशंस एंड हाउ टू फ्लाई सेफली अबाउट इन योर एनवायरनमेंट एंड हाउ टू कीप एवरीवन सेफ बिकॉज दीज ड्रोन्स कैन बी डेंजरस इफ कैन नॉट बी ऑपरेटेड इंटेलिजेंटली. सो येस, दीज आर द 3 एपिसोड्स. के बाद ड्रोन की बातें तो चलती रहेंगी इस चैनल पे. देयर विल बी मोर वीडियोस अबाउट ड्रोन वीडियोस एंड embedded systems is another part which I'm gonna do. There will be more series of different things, Arduino circuit Python, even I don't know what, so I'm not having a concrete plan down the line, but yes, we're gonna be continuing fun on this channel. So without further ado, now I'm gonna take you to the computer screen and I'm gonna show you how to flash the flight control of the drone and how to tune it before you can fly. So let's move to the computer screen. Alright, so we are now on the computer screen and अब हमें प्रोग्राम करना है ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर. सबसे पहले मेक श्योर कीजिए आपके ड्रोन पे कोई भी प्रोपेलर्स नहीं होने चाहिए बिकॉज दिस कैन बी वेरी वेरी रिस्की. ऑल्सो डू नॉट कनेक्ट योर बैटरी टू द ड्रोन. वी जस्ट नीड द ड्रोन एंड वी गोना प्रोग्राम द फ्लाइट कंट्रोलर. हर फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर एक रीसेट बटन होता है जिसको हम बूट बटन भी बोलते हैं. So USB केबल को कनेक्ट करने से पहले if you press the boot button, this flight controller will go to flashing mode and then you can flash the new software. So I'm gonna do that now. So इस boot button को प्रेस कीजिए and connect the USB cable like this and now you can go on the computer screen and do all the flashing of the new version. इसके लिए जो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो है Betaflight. जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं उन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो नाउ लेट्स गो एंड ओपन द Betaflight सॉफ्टवेयर. सो वी हैव द Betaflight सॉफ्टवेयर ऑन आवर स्क्रीन एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है DFE मोड में कनेक्टेड है. DFE मोड का मतलब यू कैन प्रोग्राम न्यू फर्मवेयर टू इट. एंड अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपडेट फर्मवेयर में. यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है. हमारा जो बोर्ड है वो है DYS का डाल RC का F405. अगर आपके पास कोई और बोर्ड है तो मेक श्योर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए जो भी आप फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो. इसके बाद I'm gonna flash the firmware. सो रिसेंट जो रिलीज़ है वो है 4.1.2. बट क्योंकि जो मेरे को पसंद है वो पुरानी रिलीज उड़ाना पसंद है 3.5, क्योंकि 3 और 4 में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे एंड आई लाइक द फील ऑफ फ्लाइंग Betaflight 3
दैट्स व्हाई आई एम गोना फ्लैश दी ओल्डर रिलीज। अगर आपने कोई भी रिलीज अभी तक नहीं उड़ा के देखा, खुद टेस्ट नहीं किया, यू डोंट नो द डिफरेंस, आई वुड रिकमेंड यू गो एंड फ्लैश द लेटेस्ट रिलीज एंड सी इट फॉर योरसेल्फ इफ यू लाइक और नॉट। इसके बाद आई एम गोना सेलेक्ट द स्नो रीबूट सीक्वेंस। आई एम ऑल्सो गोना सेलेक्ट द फुल चिप इरेज। यू नीड टू क्लिक द लोड फर्मवेयर ऑनलाइन। ये क्या करेगा, ऑनलाइन डाउनलोड करेगा फर्मवेयर फाइल को इस फ्लाइट कंट्रोलर के लिए। नाउ इट्स डाउनलोडेड, यू गोना क्लिक द फ्लैश फर्मवेयर एंड अभी क्या करेगा, पुरानी सारे डेटा इस फ्लाइट कंट्रोलर से डिलीट कर देगा एंड इट विल फ्लैश द न्यू फर्मवेयर विच वी हैव जस्ट डाउनलोडेड। And once the flash process is complete, we would be able to see the setup functions of the Betaflight. So Betaflight वो firmware है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए। Betaflight के अलावा बहुत सारे और भी आते हैं लाइक रेस फ्लाइट, क्लीन फ्लाइट, Butterflight. You can also flash your own custom firmware if you are into programming and know what things you are doing. अगर आपके पास कुछ proprietary flight controller like KISS, you can use that one. So Betaflight is open source. This is what I'm using. So that's what I'm gonna recommend. Flash complete हो चुका है यहाँ पे. So now we can click on the connect and you can see कि there is a screen. There are a lot of different options and there is a drone. So अगर आप स्क्रीन के ड्रोन को अपने ड्रोन से मैच करो, so you can see जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, the screen drones will do the same. So that's how this work. So लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको हमें चेंज करना है, पोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, पावर एंड बैटरी, PID ट्यूनिंग, रिसीवर, मोड्स, मोटर्स, ब्लैक बॉक्स, CLI। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोर्ट से। पोर्ट में हम बताते हैं कि हमारा जो रिसीवर है, हमारा जो वीडियो ट्रांसमीटर है, वो सब किस पिन से कनेक्टेड है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर की। हर फ्लाइट कंट्रोलर में अलग पिन्स, अलग पैड्स होते हैं जहाँ पे हम सोल्डर करते हैं। सो अपने फ्लाइट कंट्रोलर के मैनुअल में चेक कर लीजिएगा कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर किस पिन से कनेक्ट कर रहा है उसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर की बात करूँ तो इस मैनुअल में आई कैन सी कि जो मेरा रिसीवर है वो कनेक्टेड है UART 1 से। सो UART 1 पे जाके मैं चेक कर दूंगा सीरियल RX का। उसके बाद मेरा जो टेलीमेट्री है जिसको हम S पोर्ट भी बोलते हैं, वो कनेक्टेड है मेरा UART 4 से। तो UART 4 पे जाके मैं टेलीमेट्री इनेबल कर दूंगा स्मार्ट पोर्ट, क्योंकि मेरे पास FR स्काई का रिसीवर है। सो स्मार्ट पोर्ट टेलीमेट्री। अब मेरा जो वीडियो ट्रांसमीटर कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है UART 5 से। सो मैं UART 5 पे जाके उसको इनेबल कर दूंगा TVS स्मार्ट ऑडियो, ताकि मैं अपने रिसीवर का चैनल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकूँ अपने रिमोट से। ये सब करने के बाद आई एम गोना क्लिक ऑन सेव एंड रीबूट। देयर विल बी अ पावर साइकिल एंड you will be connected again. So you can see सारे changes यहाँ पे हो चुके हैं। Next is the configuration tab. Configuration tab सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टैब होता है। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे यस, हमारे पास क्वाड X है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन है ESC के। सो ESC वाले वीडियो में मैंने बताया था ESC और फ्लाइट कंट्रोलर किसी प्रोटोकॉल पे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे ESC और फ्लाइट कंट्रोलर कम्युनिकेट कर रहे हैं D-Short 600 पे। सो आई एम गोना सेलेक्ट दैट। इसके बाद ये मैं अभी फ़िलहाल छोड़ दूंगा, इसको बाद में भरूंगा, बताऊंगा कैसे। इसके बाद जो कम टू द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सो मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रो FPV ड्रोन रेसिंग पायलट एक्सेलेरोमीटर यूज़ नहीं करते, दे जस्ट फ्लाई ऑन द गायरोस्कोप। सो आई एम गोना डिसेबल द एक्सेलेरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर हियर। गायरो अपडेट फ्रीक्वेंसीज 8 kHz, PID लूप फ्रीक्वेंसीज 2 kHz, इसको मैं चेंज कर दूंगा 8 kHz, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट रिस्पांस देगा मेरे को 8K। अगर आप कोई पुराना फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो F1 चिप का, तो हो सकता है ये फीचर सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये न्यूएस्ट फ्लाइट कंट्रोलर सपोर्ट करते हैं 8K का। उसके बाद यहाँ पे मैं क्राफ्ट का नेम दे दूंगा। सो आई जनरली गिव माई पायलट नेम विच इज टाक। ऐसे इसलिए क्योंकि OSD में ये नेम दिखेगा एंड when we participate in racing competition, तो जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है उस पर हमारा नेम शो होता है when we are flying, so it's a good feature। यहाँ पे ऑलरेडी रिसीवर सिलेक्टेड है S-Bus सीरियल, जो कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम फ्लाइंग एन S-Bus रिसीवर। अदर फीचर में आई नीड टू इनेबल द टेलीमेट्री एंड आई नीड टू इनेबल द ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। सो दैट्स द ओनली 2 थिंग आई नीड टू इनेबल एंड सो आई एम गोना प्रेस ऑन सेव एंड रीबूट। सो कॉन्फ़िगरेशन में सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट जो मेजर चीज़ आपको देखनी है वो देखनी है रिसीवर। सो हम लोगों को चेक करना है कि फ्लाइट कंट्रोलर को डेटा मिल रहा है रिसीवर से।
सो रिसीवर जो है हम एस बस रिसीवर यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे रिमोट कंट्रोलर से बाउंडेड है। अगर आपका रिमोट कंट्रोलर और रिसीवर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आप पहले उनको बाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर डेटा नहीं मिलेगा। सो मैंने अपना रिसीवर ऑलरेडी बाइंड कर रखा है अपने रेडियो से। हर रिसीवर हर रेडियो को बाइंड करने का तरीका अलग होता है, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट शो दिस ऑन दिस वीडियो। आपको खुद देखना पड़ेगा मैनुअल पढ़ के। But once it's binded, I'm just gonna turn on my transmitter. Welcome to OpenTX 0dB. And I can see कि मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलनी है वो शुरू हो गई हैं अपने रोल, पिच, यॉ, थ्रॉटल की। बट इसके अंदर अगर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे थ्रॉटल की वैल्यू दे रहा हूँ अपने ट्रांसमीटर पे, तो यहाँ पे रोल की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे यॉ की वैल्यू दे रहा हूँ तो वहाँ पे पिच की वैल्यू चेंज हो रही है। सो दैट इज़ नॉट द राइट चैनल मैप। सो हमें चेंज करना है चैनल मैप। सो मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँगा चैनल मैप में, और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा स्पेक्ट्रम ग्रोपनर JR की, और मैं प्रेस करूँगा सेव पे। सो नाउ यू कैन सी इफ आई एम डूइंग थ्रॉटल, सो इट्स चेंजिंग थ्रॉटल। इफ आई एम डूइंग यॉ, इट्स चेंजिंग यॉ। इफ आई एम चेंजिंग रोल, इट्स चेंजिंग रोल। पिच है तो पिच। इसमें एक चीज़ वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल रोल राइट दे रहा हूँ तो वैल्यू भी राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट दे रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ जा रही है। सिमिलरली फॉर पिच, अगर आप पिच फॉरवर्ड दे रहे हो और वैल्यू पीछे की तरफ जा रही है, सो यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चैनल विच यू कैन डू ऑन योर रिमोट। ऑल्सो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो 1500 होती है रेस्ट पे फॉर रोल, पिच एंड यॉ। अगर वो नहीं है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो अपने ट्रांसमीटर से ट्रिम्स में जाके। और फॉर थ्रॉटल के लिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1000 एंड मैक्सिमम इज़ 2000। सो एवरीथिंग लुक्स गुड हेयर। सो आई एम गोना प्रेस सेव। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं जाऊँगा मोड्स पे। मोड्स में मुझे डिफाइन करना है कि कौन से बटन से मेरा ड्रोन आर्म होगा। आर्म का मतलब है कि रेडी टू फ्लाई। सो यहाँ पे मैंने एक स्विच को यूज़ कर रखा है एज माई ऑक्सिलरी स्विच। सो मैं चाहता हूँ जब भी मैं स्विच को आगे प्रेस करूँ मेरे ड्रोन्स रेडी हो जाए फ्लाई के लिए, आर्म हो जाए। तो मैं आर्म का एक रेंज ऐड करूँगा यहाँ पे ऑक्सिलरी 1 चैनल पे। एंड इसके बाद जैसे ही मैं प्रेस करूँगा यू कैन सी यहाँ पे एक येलो का एक छोटा सा बटन है जो अपने आप जा रहा है आगे। सो जब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा इट्स गोना आर्म। आर्म के साथ आई एम ऑल्सो फ्लाई एयर मोड। एयर मोड के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में। दीज आर डिफरेंट मोड्स। आई एम गोना लिंक अ डॉक्यूमेंट डाउन बिलो विच यू कैन रीड कि सारे मोड्स क्या क्या करते हैं। सो आई जस्ट फ्लाई एयर मोड एंड आई एम गोना डू दैट। आई एम गोना प्रेस सेव। सो जैसे ही मैं अपना ड्रोन आर्म करूँगा इट विल गेट आर्म एंड इन द एयर मोड। सो ये सब सही लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज मोटर। मोटर में हम लोग कैलिब्रेट करेंगे अपनी मोटर्स को एंड हम लोग चेक करेंगे कि हमारी मोटर्स मिनिमम किस थ्रॉटल वैल्यू पर रोटेट करती हैं। सो मोटर को कैलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो होता है कि सबसे पहले आप इस फ्लैग को चेक कर लीजिए, देन टेक दिस मास्टर टू द मैक्सिमम लेवल। मेक श्योर ड्रोन पे कोई प्रोपेलर नहीं होने चाहिए। आई एम नॉट कनेक्ट द बैटरी टू द ड्रोन। और आपको बीप सुनाई देगी, एक सिंगल बीप है ये। सो दिस मीन्स दैट मोटर इज वेटिंग फॉर द इनपुट। अब आपको क्या करना है, मास्टर को पकड़ के सबसे नीचे लेके जाना है, बीच में मत रोकिएगा। टेक इट टू द लीस्ट वैल्यू। You hear the beep. This means the motor calibration is complete. Now what you can do is you can take this master and move it slowly upwards, and you can see our motor is rotating. So this is the motor calibration complete. अब हमें यहाँ पे सबसे least value चेक करनी है जिस पे हमारी मोटर रोटेट होना शुरू होती हैं। So in our case it's 1015. प्रोपेलर लगा के ये वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है तो मैं लेके चलूँगा 1018। मास्टर को मैं नीचे करूँगा, इसको मैं डिसेबल करूँगा, बैटरी को मैं रिमूव कर दूँगा एंड आई एम गोना गो बैक टू द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बतानी है मेरी लीस्ट वैल्यू। सो यहाँ पे 4.5 है, हमारी मोटर रोटेट के होना शुरू हो गई थी 1018 पे। सो मैं यहाँ पे 0.8 एंटर कर दूँगा। आई एम गोना सेव एंड रीबूट। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें मोटर की डायरेक्शन चेक करनी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो प्लीज़ ये मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ड्रोन की मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये ड्रोन फ्लिप कर जाएगा उड़ते टाइम ही एंड यू कैन नॉट फ्लाई दिस ड्रोन। सो उसके लिए वी गोना गो टू दी मोटर्स टैब एंड यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है ऊपर आपको। सो मोटर नंबर 1 इज सपोज टू रोटेट क्लॉकवाइज, मोटर नंबर 4 भी क्लॉकवाइज, 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें ये वेरीफाई करना है। सो इसके लिए आई एम गोना अगेन चेक दिस वन, प्रेस द बैटरी एंड मास्टर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। सो माई मोटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड एज माई मोटर स्टार्ट रोटेटिंग आई एम गोना चेक कि
जो 1 और 4 मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करें एंड 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर इसके अंदर मेरी मोटर डायरेक्शन सारी सही है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम गोना अनडू दिस। बट अगर आपकी मोटर डायरेक्शन रिवर्स है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ESC की कोई भी 2 वायर्स लेके उसको इंटरचेंज कर दो फिर से सोल्डर करके, या फिर अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी, सो व्हाट यू कैन डू इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम Betaflight, disconnect the battery, you need to open a software called BL Heli configurator। अगर आपकी ESC BL Heli है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होगी, इस पे आप कनेक्ट कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड यहाँ पे कनेक्ट होते ही यू कैन प्रेस रीड सेटअप एंड यहाँ पे हर मोटर डायरेक्शन लिखी है, नॉर्मल, रिवर्स, रिवर्स, नॉर्मल। सो आपको जिस भी मोटर डायरेक्शन रिवर्स करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मोटर नंबर 1 की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो मोटर नंबर 1 पे जाके मैं रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पे राइट सेटअप कर दूंगा और डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बट मुझे ये नहीं करना, सो आई एम गोना कीप इट नॉर्मल एंड जस्ट डिस्कनेक्ट। सो दैट वाज द BL Heli कॉन्फ़िगरेटर। नाउ बैक टू Betaflight। एक लास्ट चीज़ मुझे करनी है, यहाँ पे अपनी OSD सेटअप करनी है कि जो मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले है उस पर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। सो जनरली मेरे को अपनी स्क्रीन पे देखना पसंद है मेरी मेन बैटरी वोल्टेज। सो अगर बैटरी लो हो तो मैं उसको उतार लूँ, ड्रोन को लैंड करा दूँ। सो आई वांट माय बैटरी वोल्टेज टू बी हेयर ऑन द कॉर्नर। आई ऑल्सो लाइक टू सी माई क्राफ्ट नेम, क्योंकि FPV ड्रोन रेसिंग में वी यूज़ FPV नेम्स टू डिफरेंशिएट द ड्रोन्स। I also like to see my VTX channels, कि मैं कौन से चैनल पे हूँ अभी। And yes, these are the only things I like to see. So I'm gonna press save and I'm gonna press disconnect and I'm gonna remove it from the computer and मैं एक बार चेक कर लूँगा इसको बैटरी लगा के। So I'm gonna press my transmitter on. So always transmitter को पहले ऑन कीजिए। Welcome to OpenTX. अब मैं ड्रोन में लगाऊंगा बैटरी DB. and let me show you। So battery is there, this is the transmitter। So now when I should press the arm, the motor should start rotating। So yes, as you can see, motor is rotating when I press the arm। अगर मैं throttle दूंगा, so it's working। I'm gonna press disarm। So now let me show you how to put on the propellers। Okay, so that is how you apply propellers to the drone। So आपके पास होते हैं जनरली 2 अलग अलग टाइप के propellers। So this is a clockwise propeller which goes to a clockwise motor and this is an anti-clockwise propeller which goes to an anti-clockwise motor। So ये है हमारी 2 clockwise motors diagonally, this and this। So I'm gonna use clockwise propeller on these 2 motors। And ये 2 जाएंगे ऐसे। So that should be the setup, clockwise propeller, anti-clockwise propeller, and we're gonna tighten them with the propeller net and the hex wrench। So I'm gonna do that and we're gonna do a quick flight। Alright, it's time for the maiden drone flight and I highly recommend you to go out and do this test flight because it's not safe indoors। I have some experience making drones, so I'm just gonna test it indoors। The step 1 is to power on your transmitter, so always power on your transmitter, then power on your drone and keep it in a safe distance away। So now I'm gonna just arm it and do a quick hover test। One more। Everything looks good।
So that was a successful test. Let's move back to the bed. Alright, so that was a fun test flight inside the home. I won't recommend you कि आप अपने घर के अंदर drone उड़ाओ. I have some experience, so I can do that. But I would highly recommend you to fly in open spaces, even if you are doing the test flight. And yes, so that was all for today's episode. Hope you enjoyed. Hope you learned something new. If you do, press the like button down below. Subscribe to my channel and press that bell icon for more regular updates. And on this note, I'm gonna see you in the next one.